तो गाइस सुबह के 9 बज गए हैं और सुबह मैं उठी थी 5:30 बजे और सुबह 5:30 बजे उठने के बाद तब से और अभी तक कंटिन्यू लगी हुई हूँ। सुबह नहा धो के दूध लेके आई, दूध लेके आने के बाद फिर मैंने नाश्ता बनाया, नाश्ते में मैंने दलिया ही बनाया था आज। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी कटिंग करी, वीडियो की एडिटिंग भी करी और फिर यहाँ पे किचन में थोड़ी फैली हुई थी सब्जियां, ये कल की थी, मैंने ऐसे ही स्लैब पे छोड़ रखी थी। तो ये सारी सब्जियां धो के मेरे को फ्रिज में सेट करनी थी और इसकी वजह से लग रहा था पूरा किचन गंदा गंदा सा। तो मुझे लगा कि ऐसे धो के रखूंगी तो इससे अच्छा है सारी सब्जियां काट के रख देती हूँ और जिससे मैं सब्जी वब्जी अगला मील बनाऊंगी ना तो इजी हो जाएगा सब करना। तो ये तोरी ऐसे ही अगर मैं इसको रख दूंगी ना, कल आई थी, अगर अभी मैंने धो के रख दी तो एक दो दिन ये रखी रह गई ना तो फिर ये कटने में भी छिलने में नहीं आएंगी, मतलब इनको छीलना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है फिर। तो काट के रख दो तो 2 से 3 दिन के बाद बना लो बेशक, तो ऐसे ही फ्रेश रहेंगे। तो ऐसे ही अभी ना सारी सब्जियां काट के और ढक के रख दूंगी। और ये मिक्स वेज के लिए मैंने थोड़ी थोड़ी सी सब्जियां मंगवाई थी तो वो मैंने काट के रख दी है। तो आज तो नहीं बनेंगी ये सब्जियां, तो कल परसों में देख लूंगी। और फिर साथ में कुछ टमाटरों की ग्रेवी बना के रख देती हूँ और 2-3 दिन की मैं ग्रेवी बना के रख दूंगी यहाँ पे। और जिससे ना खाना बनाना बहुत आसान हो जाता है, जब भी सब्जी बनानी हो तो सब्जी कटी हुई मिल जाएगी, ग्रेवी मुझे तैयार मिलेगी। तो लहसुन प्याज हम लोग खाते नहीं है तो फिर खाना बनाना बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि मिनटों का। और लगे हाथ मैंने अंदर से फ्रिज की भी सफाई कर दी थी, तो आज ये अच्छे से सारी चीजें ना साफ सुथरा हो जाएगा फ्रिज। और सब्जियां काट के रख दूंगी। और ये मलाई इकट्ठी हो रही थी 2 बाउल में, 2-3 तीसरे में भी हो रही थी, तो जो फ्रेश वाली थी तो वो मैंने मक्खन बना लिया उसका, वो थोड़ा सा 1-2 दिन चल जाएगा। और 2 बाउल जो भरे पड़े थे उसका मैंने यहाँ पे मतलब मक्खन ही बनाया है अभी, और फिर इसका घी निकाल लूंगी। और हफ्ता 10 दिन में ना अच्छा खासा टाइम लग जाता है। फ्रिज की सफाई वगैरह कर दो, मलाई सारी बिलो दो और सब्जियां काट के रख दो तो काम इजी हो जाता है फिर कई दिन के लिए। 1.5 घंटा हो गया है मेरे को यहाँ किचन में लगे, काफी काम कर दिया है मैंने। और मटर उबालने के लिए रखे हैं, मटर और कुलचे बनेंगे आज, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं भी। तो ये घी बनाया था मक्खन, तो उसको भी मैं गरम करके यहाँ पे घी निकाल लूंगी। तो इसको दोबारा से करना पड़ेगा, मतलब 2-3 बार करूंगी तब जाके घी निकलेगा। कुकर में चढ़ा रखी है मटर, तो मटर कुलचे बनेंगे अभी। और पानी तो बहुत पिया जाता है, मैं तो इधर किचन में खड़ी होती हूँ ना तो हर थोड़ी देर में काम करती रहती हूँ और पानी पीती रहती हूँ। मटर तो हो ही बॉयल हो गई है, तो इसको आके छेड़ूंगी मैं, देखूंगी। और अभी लेने जाऊंगी मैं कुलचे, और 1 राउंड लगा के आ चुकी हूँ मैं सुबह 11 बजे। तो 3 स्टोर पे घूम के आई लेकिन किसी पे भी अवेलेबल नहीं। तो एक तो खुला ही नहीं था स्टोर, आज पता नहीं क्यों इतनी लेट तक बंद था, वैसे तो खुल जाता है 9-9:30 बजे। 2 पे मिले ही नहीं मुझे। काम तो काफी कर दिया मैंने, सब्जी वगैरह काट के रख दी 2-3, घी बना दिया है, मतलब कई काम हो गए हैं इधर मेरे किचन के। तो टाइम 1 से ऊपर हो गया, अभी भूख भी लग गई है काफी तेज, तो अभी बस जाऊंगी और लेके आऊंगी। और गर्मी में जाने का मन नहीं करता बिल्कुल भी, बाहर निकलने का तो बिल्कुल मन नहीं करता, घुटन हो रही है बहुत ज्यादा। और मैं 11 बजे गई ना, इतनी ज्यादा गर्मी थी, हवा नहीं थी बिल्कुल भी, और एकदम से चक्कर से आने को हो गई। तो अभी स्कूटी से जाऊंगी तो फिर जल्दी आ जाऊंगी लेके। तो अच्छा हो गया मैं इधर स्कूटी लेके आई हूँ, और है ना दूर वाले स्टोर पे आना पड़ा मुझे, पास वाला तो अभी तक खुला ही नहीं था। और किसी ने बताया कि वो तो बंद ही है कई दिन से, तो शायद वो हो सकता है बंद हो गया हो। तो यहाँ पे मैं लेने आ गई हूँ कुलचे, और ये बाहर की तरफ है ये वाला डिपार्टमेंट में ना। तो ये मैं आटे वाले ले रही हूँ आज, तो आटे वाले मैं पहली बार ट्राई करूंगी, तो पता नहीं कैसे निकलेंगे। तो इधर भीड़ हो रही थी काफी ज्यादा, फिर भैया से थोड़ी रिक्वेस्ट की कि भैया मेरी बिलिंग थोड़ी पहले कर दो, तो भैया भी मान गए थे। और फिर बस जल्दी से अपना ये करवाया मैंने बिल, और भूख लग रही थी काफी ज्यादा ना, तो इसलिए रुका नहीं जा रहा था मेरे से। तो लेने तो मुझे कुलचे ही थे, लेकिन फिर मैंने साथ में 1-2 चीजें और भी ले ली। तो छोटी छोटी 2 डब्बियां भी ली है मैंने, अचार वचार रखने के लिए ना, बाहर जाओ तो ठीक रहती है ये। और यहाँ पे स्टोर पे ना सामान आया हुआ था काफी सारा क्रॉकरी वगैरह का, तो मैंने उसी में टाइम लगा दिया यहाँ देखने में, तो मुझे अच्छा लग रहा था। बन गया है, मटर तैयार हो गई है और कुलचे मैंने सेक के रख लिए हैं। तो गाइज आप भी लीजिए मटर और कुलचे, मैं लेके आ रही हूँ, शुरू करो ना। मैं अकेला खाना। हेलो गाइज, खाना नहीं होता, खाना। हाँ बोले खाना। गाइज अभी जाऊंगी कीर्तन में, फ्रेंड के घर जाना है मुझे। और मैं सो गई थी, 1 घंटे तक सोई मैं, नींद आ रही थी बड़ी जबरदस्त वाली कि तैयार हो जाती हूँ। वैसे ही थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, और 4:30 बजे उठी हूँ, अभी 5 मिनट में तैयार हो गई हूँ मैं, और अभी चली जाती हूँ। ढोलकी वगैरह स्टार्ट हो गई है, तो बस अभी जल्दी से पहुंच जाती हूँ। ये ले चलूंगी, यहाँ पे पेठा लेके आई थी मैं, दिन में गई थी ना, तो ले चलूंगी प्रसाद बांटने के लिए। और अपना पर्स ले लेती हूँ, पूजा में पैसे वैसे चढ़ाऊंगी थोड़े बहुत। लाइट कर देती हूँ ऑफ। और अब हस्बैंड सो गए हैं मेरे बाद, उनकी बारी आ गई है सोने की, और आके पीऊंगी फिर चाय पानी।
टाइम हो गया 6:30 का और आ गई थी अभी कीर्तन से। तो ये आया है कोरियर, तो क्या आया है पता नहीं, 2-3 कल ऑर्डर्स करे थे, तो अभी देख लेती हूँ। तो देख लेती हूँ गाइस, डब्बा तो काफी बड़ा है। ये आया चॉपिंग बोर्ड, बस एक ही, छोटा ही लग रहा है मेरे को, है ना, इससे बड़ा होना चाहिए थोड़ा सा। फिर 5x5 का वो बोर्ड मंगवा दूं। हाँ तो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ये चीजें मंगवाई थी अभी, और कौन सी बॉटल वगैरह भी थी, और क्या रह गया। हाँ ये परफेक्ट साइज है देखो। तो गाइस एक ये चॉपर मंगाया, तो ये ठीक है। और ये नाइफ है, चाकू ना मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे सब्जियां काटना इनसे। तो ये परफेक्ट है गाइस। 2 ये थोड़ी छोटे साइज है और एक ये है, बस ये बोर्ड थोड़ा मुझे छोटा लग रहा है। तो 6:45 हो गए हैं और अब जल्दी से मैं बैठ गई थी स्टिचिंग के काम पे, और आधा पौना घंटा अगर मेरा ऐसे ही निकल जाता ना तो फिर मैं स्टिचिंग का काम नहीं कर पाती, क्योंकि फिर वही सुखाने वाने का टाइम हो जाता है। तो फिर उसके बाद सारा काम एक साथ हो जाए ना तो फिर मन भी नहीं करता। फिर यूं ही लगता है कि भाई अपना जरूरी काम, खाना और बर्तन वगैरह जो भी शाम के काम है किचन वाले, वो कर लो और बस इसको छोड़ दो। लेकिन जैसे तैसे अभी तो मैं सोच रही थी कि इस सूट को मैं कंप्लीट कर ही दूंगी। और स्टिचिंग का काम है ना, मैंने सुबह से करा ही नहीं था। सुबह थोड़ी सी मैंने कटिंग करी थी, लेकिन स्टिचिंग का नहीं हो पाया था। तो फिर कम से कम मेरा टारगेट यही है कि भाई इस सूट को तो मैं कम से कम कंप्लीट कर ही लूंगी। तो ये सिंपल सूट था, सलवार में भी इसमें प्लेटें वगैरह नहीं डलनी थी, मतलब बेल्ट वाली नहीं थी, सिंपल थी। और इसकी शर्ट भी सिंपल ही है, बस फ्रंट से इसमें प्लेट्स डलनी है। तो फिर ऐसा ही होता है ना, जब कुछ भी काम ना हो ना तो शाम को फिर यूं लगता है बड़ा खाली खाली सा कि मैंने तो सारा दिन वेस्ट ही कर दिया, मेरा जरूरी काम रह ही गया। तो अभी थोड़ा सा भी हो जाएगा ना तो एक तसल्ली सी रहती है मन में कि हाँ मैंने कुछ तो प्रोडक्टिव किया है, तो मेरा दिन जैसे तो ना सफल हो गया मतलब ये फीलिंग आती है। फिर मैं यहाँ स्टिचिंग कर रही थी, हस्बैंड पूजा पाठ कर रहे हैं, और बस बीच में एक बार मैं उठी थी बीच में खाना बनाने के लिए और खाने के लिए, और फिर से मैं दोबारा से बैठ गई थी अपना स्टिचिंग का काम करने के लिए। और बस जैसे तैसे करके मैंने सूट कंप्लीट कर ही दिया। खाना बनाने के बाद, खाने के बाद मेरा बैठने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, लेकिन फिर यूं ही सोच के करा कि भाई कल से जब मैं नया दिन की शुरुआत करूंगी ना काम की, तो फिर मुझे पुराना काम ही पड़ा मिलेगा, तो फिर अच्छा नहीं लगता। जब नया काम स्टार्ट करो ना तो यूं लगता है कुछ नया ही लगा हुआ होना चाहिए। हो रहा है 9:30 का और ये सूट मेरा कंप्लीट हो गया। ये मैंने अभी लगाया था ऊपर से आके, जब मैं कीर्तन से आई थी उसके बाद आके लगाया था 6:30 बजे। ये शर्ट है और सलवार कंप्लीट हो गई, और इसको फिर कल ही भेजूंगी अब मैं हेमिंग के लिए। कितने घंटे लग गए? 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 3 घंटे लगे मेरे को ये बनाने में। लेकिन 3 घंटे पूरे नहीं लगे, उस बीच मैंने खाना भी खाया था, खाने का काम मैंने किया था, तो लगभग 2 घंटे तो मेरे को आराम से लग ही गए ये सूट कंप्लीट करने में। और लग जाता है गाइस, एकदम से इतनी जल्दी सूट स्टिच नहीं होता। तो गाइस स्टिचिंग करने में ना टाइम लग जाता है अच्छा खासा, तो इतना जल्दबाजी वाला काम नहीं होता। गाइस एसी वाले रूम में आ गई हूँ और उधर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। अब जाके मैं फ्री हुई हूँ काम, सिलाई के काम से, और इतना ही हुआ मेरे से। तो आज एक ही सूट सिला गया और वो भी सिंपल वाला, और भी काम हो जाता, लेकिन अभी फिर जैसे मैं कीर्तन में भी चली गई थी। दूसरा क्या था, लेकिन इतनी स्पीड से मैं काम कर नहीं पाती। अभी स्पीड मेरी और भी ज्यादा कम हो गई है जब से थोड़ी सी तबीयत खराब। मैं कई बार वीडियोस देखती हूँ ना, बहुत सारी वीडियोस ऐसी आ जाती हैं कि दिन के 10 ब्लाउज बना लिए, कई सारे सूट, 7-8 सूट एक दिन में सिल लिए, 5-6 सूट। मेरे जैसी जो घर पे रहने वाली लेडीज है और साथ में वो वीडियोज का भी काम करती है, वीडियोज बनाने का, और वो घर के काम का भी काफी सारा एक्सप्लेन करती है कि मैंने ये सारे घर के काम भी किए हैं, बच्चे भी छोटे छोटे हैं। तो उसके साथ साथ पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता इतना काम वो कैसे कर लेती हैं, स्टिचिंग का वो भी। और स्टिचिंग के में एक शर्ट में आप लगा के चलो, फास्ट से फास्ट में अगर बहुत जल्दी कोई करता है ना तो पौना घंटा, और आराम से कोई करता है तो 1 घंटा लग जाता है। और वो भी जो सिंपल शर्ट होती है ना, बिल्कुल पता नहीं वो वीडियो बनाने के चक्कर में इतना सारा काम बता देते हैं वो कि हम लोग इतना सारा कर लेते हैं। और कई बार तो मैंने ऐसे भी देखा है कि जो छोटी मशीन होती है ना, अम्ब्रेला मशीन, या फिर उससे भी जो बिना उसकी अम्ब्रेला मशीन, या फिर बिल्कुल जो पैर से चलने वाली है, उस पे मोटर भी नहीं होती, तो वो लोग भी कई बार बोलते हैं, वो लेडीज भी ऐसे, कि हम लोग दिन के कई ब्लाउज बना लेते हैं, कई सूट सिल लेते हैं। तो सूट तो मेरे ख्याल से मेरी तो एवरेज जो है ना 3-4 मैक्सिमम है मैं, और वो भी जब मैं एक दिन पहले कटिंग करके रख लेती हूँ, धागे वगैरह बुकरम सब मैं सेट करके रखती हूँ ना, कि मैं जब पूरा दिन जम के काम करूँ, तो ये 3-4 सूट की एवरेज तब निकलती है।
तो टाइम लग जाता है अच्छा खासा, इतना आसान नहीं है। और कई बार तो शर्टें इतनी लंबी चौड़ी होती हैं, सलवार इतनी हैवी बनती हैं, तो उसमें एक अच्छा डबल टाइम लग जाता है उसमें। और कुछ ऐसे उधेड़ बुन वाला हो तो उसमें और भी ज्यादा, कई बार बॉर्डर हटाओ, पाइपिंग लगाओ, ये वो, टाइम तो काफी लगता ही है। मतलब कितना भी ऐसे बोल देते हैं, लेकिन है ना, हम लोग सोचते नहीं है कि भाई एक लिमिट में ही होता है ये सब भी। और देखो मास्टर भी, ये कारीगर भी तभी सूट सिल पाते हैं कई सारे एक दिन में, जब उनको ऑलरेडी कटिंग हुई मिलती है। कटिंग कोई और करता है, स्टिच कोई और करता है, और वो जब कर सकते हैं इस काम को जब वो घर का या कोई भी इधर उधर का काम नहीं करते, सुबह मशीन पे ही बैठते हैं और बस मशीन से ही शाम को उठ के चले जाते हैं। तो उनका फुल डे जो होता है ना, वो स्टिचिंग के काम में ही जाता है। तब जाके काम खिंचता है कि भाई और घर का कुछ भी ना करे, इधर उधर के सारे काम छोड़ के बस सुबह बैठ जाओ और शाम तक मशीन पे ही बैठने का काम हो ना। तो जब लगा लो कि हाँ, जब तो थोड़ा हो जाता है। तो मैंने ऐसे करके देख रखा है, तो 4 सूट तक तो निकल जाता है ऐसे। उसमें जैसे 1-2 अस्तर के भी होंगे, 1-2 सिंपल भी होंगे, तो ऐसे चल जाता है। लेकिन इतना वो रेगुलर में नहीं चलता इतना काम कि हम डेली इतना काम कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी 1-2 ही निकलता है, तो वो डिपेंड करता है काम के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर, हम कितना टाइम दे रहे हैं। और वीडियोस जब बनाते हैं ना हम लोग, तो वैसे भी काम कम हो जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि वीडियोस की एडिटिंग भी करनी होती है, वीडियोस बनानी भी होती है, तो फिर उसके लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो दिन के कई घंटे तो इसी काम में निकल जाते हैं। तो ये सब इतना रियल नहीं होता जितना दिखाते हैं। मैं भी पहले बहुत सोचती थी, कंफ्यूज भी होती थी कि मेरी स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही, मैं इतना लगी रहती हूँ, मेरी स्पीड इतनी कम क्यों है। लेकिन वो इसीलिए होता है कि हम लेडीज को बहुत सारे काम करने होते हैं ना, और जिस वजह से हमारी स्पीड भी कम हो जाती है, क्योंकि हम एक जगह काम नहीं कर रहे, बहुत सारे घर के भी हमें काम कर, अभी खाना बना रहे, थोड़ी देर में फिर बैठ गए, फिर घर का कुछ और काम कर रहे हैं उठ के, तो उससे स्पीड कम हो जाती है काम करने की। वीडियोस के चक्कर में ऐसे डाल देते हैं, बट मेरी तो इतनी स्पीड नहीं है। मैं तो रियलिटी जो है ना, अपने से जो मैं काम जितना कर सकती हूँ, तो रियलिटी बता रही हूँ कि मेरी एवरेज इतनी है। और बाकी मैं अगर फ्री होके काम करूँ, फ्री मतलब कि भाई बिना प्रेशर के 2 सूट एवरेज आप लगा के चलो, कि जिसमें मैं सारे काम घर के भी कर रही हूँ, वीडियोस के भी कर रही हूँ, और साथ में थोड़ा स्टिचिंग को भी लेके चल रही हूँ। कई बार डिजाइनिंग किसी सूट्स में होती है, ज्यादा करने को कुछ सोचना भी पड़ता है, एकदम से तो डिजाइनिंग ऐसे दिमाग में आती नहीं है, कई बार टाइम देना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, ज्यादा टाइम लग जाता है, कटिंग में भी ज्यादा टाइम लगता है, फिर स्टिचिंग में भी ज्यादा टाइम लगता है। तो ऐसे कभी भी सेम काम तो होता ही नहीं है कि भाई मेरी रेगुलर इतनी, मेरी हैबिट इतना काम करने की। कभी मैं 3-4 निकाल रही हूँ, कभी मैं 1 ही निकाल रही हूँ, कभी मैं 1 या 2 सूट ही कट कर रही हूँ, तो कभी बिल्कुल भी नहीं होता जब हेल्थ ठीक नहीं होती। तो स्टिचिंग का काम तो ऐसा है कि भाई एक जैसा कभी कोई कर ही नहीं सकता। टाइम भी काफी ज्यादा हो गया है, तो व्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।